तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आप ही के यूट्यूब चैनल किंगडम क्लासेज में। तो देखिए, आप लोगों को हम क्या स्टार्ट किए थे मैथ में, तो त्रिगोनोमेट्री, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, आप कोई भी एक्सरसाइज या चैप्टर पढ़िए तो उससे पहले क्या होता है, उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। ताकि मान लीजिए जैसे कि आप ही है, तो कोई आदमी के बारे में जब आपको कहीं पता लगाना होता है कि कोई अभी आदमी कैसा है, तो उसके बारे में आप क्या करते हैं, उसका घर पूछते हैं, उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं कि वो बच्चा कैसा है। तो इसी तरह से आप किसी का गुण जानते हैं, उसका प्रॉपर्टीज मतलब या जानते हैं, या क्लासिफिकेशन मतलब कोई भी चीज़ जानते हैं आप लोग, उसका गुण फीचर जानते हैं कि या क्या है इसके अंदर। इसी तरह जब कोई भी चैप्टर या एक्सरसाइज हो, जब आप उसको मतलब जड़ से पकड़िएगा कोई भी चीज़ को, होता क्या है कि जब आप उसको अच्छा तरीके से फॉर्मूला जान जाएगा, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय उस एक्सरसाइज को जान जाएगा चैप्टर को, तो आप लोग कोई भी सवाल को आसानी से कर पाएगा। और क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, तो कोई भी एक्सरसाइज को क्या कीजिएगा, अच्छी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करें यहीं पे, और आप लोग अपने दोस्तों के पास इस क्लास को सेंड कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करें। तो देखिए, इस हम टाइप वाइज सवाल आपको इसलिए बताएंगे कि टाइप वाइज पढ़ने से होता क्या है कि आप लोगों को मतलब दिमाग जो होगा, ब्रेन वो ग्रोथ अधिक कर पाएगा। होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम तो चाहेंगे तो आप लोगों को केसी सिन्हा या एनसीईआरटी या आरडी शर्मा या क्या हो सकता है आर एस अग्रवाल, तो कोई भी पब्लिकेशन का बुक हम लाइन बाई लाइन आपको सोल्यूशन करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि होता क्या है कि बच्चा को जब आप कोई भी चीज़ दे दीजिएगा सोल्यूशन पूरा, तो वो अपना से कुछ सोच नहीं पाएगा, उससे क्या होता है, उसका दिमाग ग्रोथ उतना नहीं कर पाता है। ठीक है। तो चलिए आपको हम क्या करेंगे कि हम ऐसा टीचर, जैसे कि मान लीजिए हम सोचते हैं कि कोई भी बच्चा को टाइप वाइज सवाल देने से होता है कि वो अच्छा तरीके से बेहतर अच्छा कर पाए। ठीक है। तो चलिए इसको हम बता रहे हैं। तो दिया क्या कि ए बराबर कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। तो ए बराबर कितना है, तो मान लीजिए कि ए बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए साइन 2a बराबर कितना है, 2 sin a इंटू कितना कॉस ए दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसको कैसे बना रहे हैं, तो आप पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। इसको लिखिएगा पहले हल। ठीक है। तो हम हल लिख दिए। इसके बाद जो सवाल दिया हुआ है उसको आप अच्छा से उतार लीजिए। तो कितना है, साइन 2a बराबर कितना है, 2 sin ए इंटू क्या है, कॉस ए दिया। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कितना है, साइन 2a बराबर कितना है, साइन सॉरी 2 sin इंटू क्या है, कॉस ए दिया है। तो देखिए इस समय इस टाइप के सवाल जब होगा आपके पास, जैसे कि मान लीजिए सत्यापित करिए, प्रूव करने वाला सवाल हो, तो क्या कीजिएगा आप एलएचएस और आरएचएस मान लीजिएगा। इससे होता क्या कि एक पक्ष जैसे एक साइड में, जैसे कि मान लीजिए 2 आंसर है। ठीक है। तो इधर भी एलएचएस में भी 2 आना चाहिए, तब आपका सवाल सही होगा, अन्यथा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए साइन 2 है। ठीक है। तो साइन और 2 है तो 2 लिख दिया। एक जब हमको कितना लेना है, तो 30 डिग्री लेना है। क्या कितना लेना है, 30 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 डिग्री लिख दिए। ठीक है। और देखिए अभी साइन, ठीक है, साइन 2 में जब आप 30 से गुना कीजिएगा तो कितना होता है, 60 होता है। ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2 होता है। ठीक है। तो हमको एलएचएस कितना आ गया, देखिए यहाँ पे हम लिए थे एलएचएस से। ठीक है। एलएचएस से तो देखिए एलएचएस बराबर में कितना है, तो √3/2 आ गया। हाँ, तो ऐसे हम क्या करेंगे कि आरएचएस में मेरा √3/2 आ गया, तो आंसर मेरा सही होगा। और मान लीजिए कि नहीं आया, कोई कैलकुलेशन से या सवाल हमने गलती उतार लिया, नहीं आया, तो बुझिए कि सवाल मेरा गलत है। तो यहाँ पे आइए अब लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे कि आरएचएस से। ठीक है। आरएचएस से। ठीक है। देखिएगा तो आरएचएस से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, 2 दिया हो, तो देखिए 2 sin ए इंटू क्या है, कॉस ए दिया हुआ, यही ना सवाल। देखिए क्या है, 2 sin ए इंटू क्या है, कॉस ए दिया हुआ। ठीक है। तो देखिएगा इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाते हैं, तो 2 गुने साइन ए है, तो देखिए एक जगह हमको कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए गुने, और साइन ए और एक जगह हमको 30 डिग्री लेना है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या आता है, तो 1/2 होता है। क्या होता है, 1/1/2 होता है। इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। इसी तरह देखिए कॉस ए दिया हुआ, कितना दिया है, कॉस ए दिया हुआ। ठीक है। तो कॉस ए है और एक जब हमको कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है। तो आपको याद होगा कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है। आप लोग को हमने बोला कि आप लोग कोई भी क्लास कीजिएगा तो आप लोग पहले वाला लेक्चर मतलब वो क्या कीजिएगा, आप लोग अच्छा तरीके से पढ़ कर उसको आइएगा, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। जो हमने क्वेश्चन आपको करवाया था उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से केसी सिन्हा की मदद से या आर एस अग्रवाल की मदद से या एनसीईआरटी की मदद से आप सवाल को बनाइए। ताकि बनाने से क्या होता है कि आपका सोच मतलब जो होता है, जो आपका ब्रेन होता है, वो बहुत ग्रोथ कर पाता है, डेवलप कर पाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो कॉस ए और कॉस ए का वैल्यू कितना है, तो 30 डिग्री दिया, तो √3/2 हो जाएगा। कॉस 30 का मान क्या होता है वैल्यू, तो √3/2 होता है। ठीक है। 2 और 2 को काट दीजिए, जब कोई भी संख्या भाग लेने वाला हो तो उसको आप काट दीजिए। तो 2 और 2 में हम भाग किए तो कितना, 1 आया मेरा। तो 1 और गुने √3 और बटे कितना है, 2 है। तो आप इसको गुना कीजिएगा, 1 गुने √3 को, तो कितना आता है हमको, तो √3 आ जाएगा। अब बटे क्या है, 2। तो देखिए यहाँ क्या क्या हुआ, तो कि एलएचएस बराबर मेरा आरएचएस आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्रूव हो गया।
LHS बराबर क्या हो गया मेरा RHS आ गया। तो मेरा सवाल मतलब कि क्वेश्चन सही है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसी तरीके से कोई भी सवाल को बनाएगा और आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद हो तो आप क्या कीजिए, पहले टेबल को जाकर याद कीजिए। और हमने प्रीवियस लेक्चर मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बता दिया है कि कैसे मतलब टेबल बनता है और कहाँ से वैल्यू कैसे आता है, वो सब हम बताएं। तो आप लोग क्या कीजिए, लेक्चर पर देख लीजिए, ठीक है। तो आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करें कि आप लोग इस सवाल को उतार लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कोई भी आप सवाल को जो बनाइएगा तो आप लोग इसी प्रोसेस से बनाएगा ताकि आपका सवाल सही हो पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, cos 2a। देखिए दूसरा सवाल क्या है, सेकेंड नंबर। तो cos 2a बराबर कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए। तो देखिए क्या है, 3 को दिया है, 1 2 और 3, यहाँ पे 3 को ऐसे दिया है, बराबर किस बोल कितना 3 दिया है। तो हमको तीनों का आंसर पूरा इक्वल मतलब एक बराबर लाना है। जैसे कि मान लीजिए एक का आया 2 नंबर, फिर दूसरा के भी 2 आया, ठीक है, लेकिन तीसरा में कुछ आंसर मेरा गलती एरर हो गया। तो इससे हुआ क्या, क्या आप सवाल या तो गलत उतारे होंगे या आप कुछ कैलकुलेशन से मतलब गलत किए होंगे, ठीक है। वैल्यू रखने में कुछ अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से देखिए, पहले हम लिखिए क्या, हाँ लिख दीजिए, ठीक है, हाँ लिख दिए। और इंग्लिश मीडियम में लिखिए सोल्यूशन। देखिएगा यहाँ पे कॉस कितना है, कॉस 2a दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस क्या है, 2a दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए बना रहे हैं कैसे। तो कॉस 2a दिया हुआ है, तो एक जगह पे हमको कितना रखना है, तो 30 डिग्री रखना है। बता दिया कि एक जगह हमको कितना रखना है, तो एक जगह हमको 30 डिग्री। तो जहाँ आपको ए दिखे, वहाँ आप आराम से 30 डिग्री रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिएगा यहाँ पे, तो cos 2a दिया हुआ है। तो देखिए cos होता है, तो cos हो गया 2, और देखिए 2 गुण एक जगह हमको 30 रखना है। तो इसी तरह cos 90 सॉरी यहाँ 30 60 हो जाएगा। तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 7। तो cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। तो हमको 1/2 सब मिलाना है। cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। इसी तरह को क्या करना है, यहाँ पे भी बराबर करके बनाना है। तो 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर ए दिया हुआ, ठीक है। तो आप लोग को मालूम कि 1 माइनस 2 इंटू और साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो स्क्वायर को आप पहले भूल जाइए। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। क्या होता है साइन 30 का वैल्यू, तो 1/2। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया था, अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए कोई भी सवाल को आप बनाइए तो आप जब उसका वैल्यू अच्छे से याद कीजिएगा तो आपको सवाल में इतना अच्छा से बन जाए कि आपको उम्मीद नहीं की होगी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हम आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है देखिएगा यहाँ पे, 1 माइनस 2 गुणे, देखिए जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा कोई भी संख्या को, आपको हमने बताया कि आपको 1 से लेकर 30 तक कम से कम आपको स्क्वायर याद कर लेना है और 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब याद करना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। क्या होता है, कैलकुलेशन इससे फास्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बोला 25 का स्क्वायर, तो हमको याद 225 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का 121 होता है। इसी तरह आपको याद कर लेना, ठीक है। 13 का 169 होता है। ऐसे ही आपको पूरा याद करना है। 24 का 506 होता है। तो आप जब याद कर लीजिएगा तो इससे क्या क्या आपका कैलकुलेशन इसी फास्ट है। जैसे कि मान लीजिए आपको नहीं याद है 25 का स्क्वायर, तो 25 गुना 25 कीजिएगा, तो इसमें टाइम लगता है। इसलिए याद है तब 625 हम लिख दिए। तो इसे आपको करना है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/2 का स्क्वायर है। तो आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो वो कितना आता है, 1 ही आता है। कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। लेकिन जब 2 और 2 का गुना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या में फिर से उसी संख्या को गुना करना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम 2 और 2 में गुना किए थे, कितना है मेरा 4 है, ठीक है। तो इसी तरह क्या करना है, 1/4 इसका हो जाएगा। और जो कटने वाला हो उसको आप काट दीजिए। क्या होता है, जो भाग लगने वाला हो उसका आप भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो 2 को इसे काटिएगा तो कितना मतलब 1/2 की मतलब जाएगा, ठीक है। तो 1/2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 2 में से आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग को एलसीएम नहीं आता होगा तो 1 - 1/2 है, ठीक है। तो इसे मान लीजिए कुछ चीज नहीं है तो इसको हम 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, 1 मान लेते, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 का जगह आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आता है, 2 आता है हमको, ठीक, कितना आता है, 2 आता है। तो इसी तरह आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसका 1/2 आ गया। देखिए तो यहाँ पे भी 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2 आ गया। तो देखिए 2 को तो हम पास कर दिए, 2 गेट पास कर गए, हमको तीसरा नंबर गेट पाना है। देखिएगा तो यहाँ कैसे बनेगा, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 cos, देखिए cos के क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब गुना होता है। क्या होता है, इसका मतलब गुना होता है, ठीक है। तो 2 गुण है, cos स्क्वायर दिया तो cos स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए। और एक जगह पे हमको कितना लेना है, तो 30 डिग्री लेना है, ठीक है। तो आप लोग को याद होगा कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, तो √3/2 कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर आप कर दीजिए। यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करिए कीजिएगा, यहाँ पे क्यूब रहता है तो आप क्यूब कर दे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए 2 गुना कितना हो जाएगा, जब आप √3 में √3 से गुना करते थे कितना आता है, हम आपको बहुत बार बताए हैं। जब आप स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या है फिर से उसी से गुना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ √3 और गुने हम √3 किए तो कितना हो जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 3 हो जाएगा और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको और इसको क्या कीजिए, काट दीजिए, ठीक है। इसको और इसको हम काट दिए तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या, सॉरी एक मिनट देखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, 2 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया हम, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका आंसर है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि पूरा सवाल को आपको बना लेना, ठीक है। तो चलिए हम स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जब तक। देखिएगा तो हम सवाल को मिटा रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा टाइप का सवाल है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिएगा, यदि अब देखिए थीटा बराबर दिया है कितना, तो यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें सवाल क्या दिया हुआ है, तो सवाल में दिया हुआ है कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 क्यूब थीटा, ठीक है। और 2 में क्या दिया हुआ है, तो cos 3 थीटा बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 cos स्क्वायर क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए cos कितना है, देखिए यहाँ पे साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया है क्या है कि थीटा बराबर कितना हमको दिया है, तो 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो थीटा बराबर हमको जहाँ आपको थीटा दिखे वहाँ पे आप क्या कीजिए 30 डिग्री लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि हमको थीटा की वैल्यू कितना मिला है, तो 30 डिग्री मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जहाँ थीटा लगे वहाँ पे आप आराम से 30 डिग्री लगेगा। तो यहाँ पे पहला सवाल को लिखिएगा, पहले हल लिख दीजिए, ठीक है। तो हम हल लिख दिया, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए सवाल उतार दे रहे हैं। तो यहाँ पे यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, साइन 3 थीटा। तो हमको क्या करना, देखिए जब इस टाइप का आपको सवाल आएगा तो आप LHS और RHS मान लीजिए, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आप लोग को कोई भी सवाल करने का अच्छा तरीका से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, LHS से लेंगे, ठीक है। तो LHS से जब ले लिए तो कितना हो जाएगा, साइन 3 कितना साइन, देखिए यहाँ पे साइन है 3 इंटू कितना है थीटा की जब हमको क्या लेना है 30 डिग्री लेना है। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री कर दिए, ठीक है। तो देखिए जब आप 30 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। तो 30 में 30 से जब 3 में गुना कीजिएगा तो 90 आ जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 का वैल्यू आप लोग को मालूम होगा, और नहीं ये मालूम है तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरा प्रीवियस लेक्चर इससे पहले जो आपको हम पढ़ाए थे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम बताए हैं आपको कि कैसे मतलब एंगल से मतलब हम थीटा का निर्माण किए थे और कैसे साइन 30 और साइन 90 का वैल्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमको इसी तरह LHS में जैसे कि मान लीजिए मेरा 1 आया है तो इसी तरह हमको RHS में भी 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमको RHS में कितना लाना है, तो 1 लाना है। तो देखिए 3 कितना साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग 3 कितना साइन थीटा माइनस कितना है 4 क्यूब थीटा, ठीक है। तो 3 इंटू देखिए थीटा की जगह हमको कितना लेना है, तो 30 डिग्री लेना है, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। माइनस के देखिए 4 इंटू साइन क्यूब थीटा कितना है, साइन क्यूब थीटा, तो थीटा 30 के मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 1/2 माइनस किया, जब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप काटेगा तो 2 मरतबा चला जाएगा, ठीक है। जब 4 को आप 8 से भाग दीजिए तो कितना 2 मरतबा चला जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 कितना 2 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा 2। और यहाँ पे जब इसको LCM लीजिएगा 2 और 2 का तो 2 आता है, तो 3 - 1 हो गया। तो यहाँ पे कितना 2/2 हो गया। तो यहाँ पे हमको आंसर कितना का 1 आ गया। तो इसी तरह क्या कीजिएगा, जब हम मेरा RHS और LHS बराबर हो जाएगा तो इसी तरह आप क्या कीजिएगा कि कोई भी सवाल को आप आराम से बेहतरीन तरीके से बना पाएगा। तो देखिए हम कोई भी सवाल जब आपको हम देते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हमसे पहले आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग का जो ब्रेन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो और डेवलप कर पाएगा, ठीक है। तो हम कोई सवाल दिए, क्या कीजिए आप मेरे से पहले आप बना लीजिए, ठीक है। और नहीं भी बना पा रहे तभी भी आप प्रयास कीजिए कि हमसे आप पहले बनाने का, ठीक है। मान लीजिए कि हमसे कुछ गलत हो जाए तो आप क्या कीजिए कि पहले उसको बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरा नंबर आपको सवाल बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए।
देखिएगा यहाँ पे अब आप लोग, अब क्वेश्चन हम आप लोग को 2 बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे, जब कोई भी सवाल को आप बनाते हैं तो आपको हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी आप सवाल बनाइए तो पहले आप हल लिखिए या सोल्यूशन लिखिए, और जो सवाल में दिया है उसको आप लिखिए। इससे होता है क्या है कि एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा ने अच्छा तरीका से पढ़ा है और आपको जितना मार्क्स मिलना हो आपको फुल मार्क्स मिला, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ही बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हल और इंग्लिश मीडियम में लिखे सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 2 अब देखिएगा, cos 3 थीटा बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 cos स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में क्यूब है, थीटा माइनस 3 cos थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा cos 3 थीटा बराबर की, देखिए यहाँ पे तो cos 3 तो cos हो गया, लिख दिए, और 3 इंटू थीटा, और थीटा की जगह पे हमको क्या रखना है, तो थीटा की जगह पे हमको 30 डिग्री रखना है। तो 30 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है, 90 आता है, ठीक है। तो 90 आ जाएगा। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। क्या होता है, देखिए cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे भी बनाना है 4 cos स्क्वायर थीटा है। तो देखिए 4 cos, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर स्क्वायर है दिया, ठीक है। तो स्क्वायर कर दिया। एक मिनट सवाल में देख रहे हैं कि स्क्वायर है या नहीं है, वैल्यू दे कितना 3, दूसरा में क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4 cos, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आप लोग आराम से, तो क्या दिया हुआ देखिएगा 4 cos स्क्वायर थीटा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब थीटा दिया है हमको 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आराम से आप लोग, तो क्या हो जाएगा cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये √3/2 होता है। इसका स्क्वायर कर दीजिए आप लोग आराम से, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप लोग बोलिए आराम से, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कट गया, आराम से देखिएगा आप लोग, 1 मिनट बताइए। सवाल लग रहा है गलत उतर गया क्या, सवाल गलत उतर गया, कर रहे हैं ठीक, तो ठीक है, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। देखिए आप आराम से 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3, ठीक, अब ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम इतना लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, देखिएगा आराम से आप लोग, गलत सवाल उतर गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है 4 इंटू क्या है cos क्यूब थीटा, क्या है cos क्यूब थीटा, तो इंटू, और cos क्यूब है तो क्यूब को आप लोग क्या कीजिएगा, कि भूल जाएगा, क्या होता है भूल जाइए, अभी पहले स्क्वायर को आप भूल जाइए, क्यूब है उसको भूलिए, थीटा जो दिया है उसको आप पहले पकड़िए। तो थीटा कितना 30 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग आराम से देखिएगा कि थीटा 30 है, तो कितना हो जाएगा √3/2 है, इसका क्यूब कर दीजिएगा आप लोग, क्यूब दिया तो क्यूब माइनस 3 इंटू क्या दिया, तो कॉस यहाँ पे सिर्फ थीटा दिया, तो थीटा क्या होता है, तो कॉस 30 का मतलब cos 30 का वैल्यू होता है तो √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू क्या आ जाएगा 3 √3 और बट्टे क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस के देखिएगा। देखिए 3√3 हम कैसे किया है, जब स्क्वायर रहता है तो √3 में √3 से गुणा करते तो हमको 1 3 निकाल जाता है। लेकिन जब क्यूब रहेगा तो क्यूब का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या में 3 बार गुना, क्यूब का मतलब है जो संख्या दिया है उसी संख्या में 3 बार गुना। तो क्या हो जाएगा √3 गुने √3 गुने √3, तो इससे गुना की जाती है 1 2 3 निकल जाएगा और 1 3 अंदर आ जाएगा, 3√3 आ गया मेरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3, और 2 का क्यूब किया जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 में गुना किया जाएगा 4, और 4 में 2 से गुना किया जाएगा तो कितना आता है 8 आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हम चाहेंगे तो आप लोग को बहुत जल्द कोई भी सवाल बता देंगे, लेकिन देखिए हम सोचते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही तेज होते हैं, मानते हैं कि वो CBSE से पढ़ के आए हुए रहते हैं, उसके बाद बिहार बोर्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन हाँ, और बहुत बच्चे बिहार बोर्ड के ही रहते हैं जो मन से लगभग उनका पेरेंट्स ध्यान दिए रहते हैं, माता पिता बचपन से ही, और बहुत बच्चा होता है जो तेज होता है बचपन से खूब मेहनत करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी मजबूरी बस वो नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ होते हैं कि 9 तक वो नहीं मन से पढ़ते, बहुत लापरवाही करते पढ़ाई में, लेकिन कुछ ऐसा वक्त आता है कि 10 तक वो संभल जाते हैं तो अच्छा से पढ़ते हैं। इसीलिए उनके लिए हम और आप लोग कैल्शियम तक बताते हैं, स्क्वायर भी बताते हैं, ताकि वैसा बच्चा न छूट जाए जो बच्चा मान लीजिए पढ़ना चाह रहा हो और उसको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आप गुना कीजिएगा 3√3 आ गया मेरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ से इसको आप आराम से कटना है तो काट दीजिए। तो कितना 3√3 बट्टे क्या होता है 2, माइनस क्या है 3√3 बट्टे क्या है 2 है, तो आप 2 लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ पे समझ होंगे कि इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी नहीं बना पाते हैं। तो क्या कीजिएगा 2 और 2 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे √3 माइनस √3 हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप काट सकते हैं, तो यहाँ पे 0/2, तो जानते हैं कि 0/2 रहेगा तो इसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि नहीं, देखिए कि LHS बराबर मेरा RHS आ गया,
यही ना प्रूव हमको करना था कि LHS बराबर मेरा RHS आ गया। तो देखिए होता क्या है, कोई भी सवाल जब आप बनाइए, जब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो और आप टेबल अच्छा से रख रहे हैं तो आपसे गलती नहीं हो सकती है। लेकिन यही है कि सारे आदमी मानव ही है, क्या है, मानव भगवान नहीं है। तो उससे होता क्या है कि कोई भी आदमी से कैलकुलेशन जब मिस्टेक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। यहाँ पे आप जितना गलत करना है आप घर पे प्रैक्टिस करने में कर सकते हैं, कहीं एग्जाम में नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। तो चलिए यहाँ पे हम आपको मिटा रहे हैं सवाल, और फिर टाइप नंबर 2 अब दूसरा बताया, ठीक है। और देखिए टाइप नंबर दूसरा आपको हम बताएंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे जाइएगा, अभी जाइएगा, अभी जैसे कि मान लीजिए क्लास खत्म हो गया तो आप लोग क्या कीजिएगा, 8 दशमलव प्रश्नावली 8 दशमलव 1 तो आपको हम पूरा NCERT खत्म करा देते। और आप लोग क्या कीजिएगा कि आज आप लोग जाइएगा KC सिन्हा आर्य सवाल जो बुक आपको मिले NCERT, क्या कीजिएगा 8.2 उठाइएगा, और आपको फॉर्मूला टेबल याद है तो आप कोई भी सवाल बनाएगा आपसे पूरा के पूरा सवाल बन जाएगा। और नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता है, और नहीं बनेगा तो उसके बाद हम है आपको जो प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो आपको हम बता देंगे। चलिए हम देखिए टाइप वाइज इसलिए हम बता देते हैं कि कोई बच्चा को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सब एक्सरसाइज में से आपको हम एक सवाल बता देते हैं, इसीलिए देखिए अब टाइप नंबर 2 आपको बता रहे हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए टाइप नंबर 2 अब क्या बोल रहा है, देखिए आराम से सवाल को समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। टाइप नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, टाइप नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा सवाल है। कुछ में देखिए बोल रहा है कि यदि साइन A+B बराबर कितना हमको 1 दिया है, और कितना दिया है cos A-B बराबर कितना हमको √3/2 दिया है, ठीक है। तब A और B का मान ज्ञात करें। क्या हमको ज्ञात करना है, तो A और B का मान ज्ञात करना है। तो A और B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये इस एक्सरसाइज का सबसे ही बेहतरीन सवाल है और सबसे जबरदस्त सवाल है, जो क्लास 10th में हर साल बिहार बोर्ड में से क्वेश्चन आता है फिक्स है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अच्छी तरीके से इस सवाल को देखिए, 2 बार 3 बार आप घर जाकर अपने घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बता रहे हैं। तो दिया क्या है, साइन ए बराबर साइन इंटू A+B बराबर हमको 1 दिया, ठीक है। और कॉस इंटू A-B बराबर हमको कितना दिया है, √3/2 दिया। तो हमको A और B का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, A और B का मान ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, A और B का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग आराम से देखिए, पहले हम लिखेंगे क्या, हल, ठीक है। पहले हम लिखते हल, और कितना दिया है हमको, साइन दिया है, साइन A+B बराबर हमको क्या दिया है, 1। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि साइन 1 किस पर आता है, किस वैल्यू पर आता है, किस मान रखने पर आता है। तो देखिए साइन 0 पर आता है 1 तो नहीं आता है, 0 पर 0 आता है। साइन 30 पर आता है तो नहीं 1/2 आता है। साइन 45 पर आता है तो नहीं 1/√2 आता है, नहीं आता है। और साइन 60 पर तो √3/2 आता है तो नहीं आता है। तो साइन 90 पर आता है तो हाँ साइन 90 पर 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर आराम से, तो यहाँ पे क्या कीजिए, साइन A+B और बराबर क्या कीजिए, साइन 90 कर दीजिएगा। तो जब यहाँ पे साइन 90 कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो इसको काट देते हैं, तो इसको आप काटिएगा नहीं, करता नहीं है, ठीक है। इसको तुलना किया जाता है, क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि तुलना करने पर, ठीक है। इसको आप काटिएगा नहीं, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करने पर क्या आएगा, हमको A+B बराबर साइन 90 आएगा। तो यहाँ पे लिखिए A+B बराबर कितना है, तो 90 आएगा। तो इसको इक्वेशन में आप लोग आराम से 1 मान लीजिएगा। हम जितना बोल रहे हैं आपको उतना ही अभी कीजिए। इक्वेशन में इसको क्या मान लीजिए, तो 1 मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखिए आराम से, अब देखिए यहाँ पे 1 तो हम निकाल दिए, और फिर क्या दिया, cos A-B बराबर √3/2 दिया। तो इसको ही इसी तरीके से बनाइए कि सोचिए कि √3/2 कॉस में कब आता है, किस मान पे आता है, किस वैल्यू पे आता है। तो यहाँ पे देखिए साइन cos 0 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। cos 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 आता है। हाँ, तो cos 30 के वैल्यू पे आता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, तो cos क्या है, A और -B हमको दिया बराबर कितना, √3/2 दिया है। तो इसी तरह की cos A और -B बराबर कितना है, तो कितना पर आता है, तो हमको कितना पर आ जाएगा ये, तो हमको आ जाता है, यहाँ पे देखिए आराम से आप लोग, तो हमको ये आ जाएगा cos 30 डिग्री पर आ जाएगा। तो इसको आप काटिएगा नहीं, ठीक है। तुलना कीजिएगा, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर आया, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉस कितना 30 डिग्री कितना है, देखिए यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस जब तुलना करें बढ़ जाएगा तो हो जाएगा ए और माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसके इक्वेशन नंबर आप 2 मतलब समीकरण नंबर 2 आप मान लीजिए। हिंदी मीडियम वाले इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसको अब कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं ए और बी को, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। तो देखिए इक्वेशन को आपको कंपेयर करने का बहुत सारा मेथड 4-5 मेथड, लेकिन हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करें। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए यहाँ पे आप लोग आराम से क्या हो जाएगा ए और प्लस बी, यहाँ पे दिया क्या है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में। तो ए प्लस बी बराबर कितना हमको दिया है 90 डिग्री दिया है, ठीक है। इसी तरह देखिए कि ए और माइनस बी बराबर कितना हमको दिया है, तो ए और माइनस इक्वेशन नंबर 2 में ए और माइनस बी बराबर हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग आराम से देखिएगा ए और माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री दिया हुआ है और देखिए ए प्लस बी बराबर हमको कितना दिया है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी सब जैसे आप बनाते हैं आप लोग तो कुछ नहीं दिया रहता है, आप कोई भी संख्या के आगे तो आप क्या मानते हैं, तो उसको आप प्लस मानते हैं। आपको लोग को याद होगा। तो इसे मानिए कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है घटाव, जो आप लोग अलजेब्रा के आता होगा तो आप जानते हैं कि नीचा क्या होता है जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिए काट दीजिए, ठीक है। ए और ए से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 90 में से जब आप 30 घटा दें तो हमको कितना मिलता है तो 60 डिग्री मिलता है। तो यहाँ क्या कीजिए तो बी बराबर मेरा कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए जब बी बराबर हमको 30 डिग्री मिल गया तो ये आप नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए ए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पे लिखिएगा समीकरण बी को 1 में रखिए या 2 में रखिए, जो आपको मन करे उसमें आप रखिए, ठीक है। तो समीकरण बी को 1 में हम रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण बी को 1 में रखने पर तो देखिएगा यहाँ पे आराम से आप लोग, तो इधर आपको हम बताए थे, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए तो मान लीजिए हम ए में रख दिए तो ठीक है, ए माइनस कितना है सॉरी ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री दिया, ठीक है। तो देखिए ए प्लस देखिए बी बराबर हमको कितना है तो बी बराबर हमको 30 डिग्री आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 30 डिग्री कर दीजिए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो इसी तरह हमको ए जैसे निकालना होगा तो 90 में से आप 30 घटा दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा तो 30 डिग्री मिल जाएगा। तो 90 में से 30 घटाएगा तो आपको ए बराबर 60 डिग्री मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको सारे सवाल कर लेना है इस एक्सरसाइज का। तो आप लोग क्या कीजिएगा घर पे जाइएगा आज और जो हम लेक्चर पढ़ाए उसको आप लोग अच्छा तरीके से पहले पढ़ लीजिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा कोई भी बुक उठाएगा, के.सी. सिन्हा उठाइए, एन.सी.ई.आर.टी. उठाइए और आर.डी. शर्मा या आर्य सवाल कोई भी प्रकाशन का बुक उठाइए और प्रश्नावली 8.2 को आप सारे सवाल को आराम से जाइएगा बना लीजिएगा। और क्या कीजिएगा जो नहीं बनेगा उसको आप टेबल फिर से अच्छा से याद कीजिएगा और आप लोग बनाइएगा। तो आज की क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद और अपने दोस्तों के पास इस मतलब क्लास को अपने दोस्तों के पास सेंड कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं।